तो इसका मतलब 10 करोड़ व्यक्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हमारे जो भी बाप दादा, हमारे पिताजी या जो भी हैं वो नरक में सड़ रहे हैं। मांगने का को मतलब उद्देश्य होता है भीख मांगने का। भीख मांगना जो होता है आपके ईगो को खत्म करने की टेक्निक है। सन्यासी कभी नहीं मांगता किसी से। सन्यासी का तो ये तक नियम दिया गया, जैसे भिक्षुओं का आपको एक घर में जाना है, किसी भी जैसे जंगल से आप गए बस्ती में, वो कहेंगे एक घर में जाना है, किसी में चले जाना, वहां से भिक्षा मिले या ना। स्टैंपेड का तो सुना होगा ना आपने, भगदड़ मची वहां पर कुंभ में, काफी आदमी मरे हुए हैं वहां पे अभी। रात को भी है 1:30-2 बजे, क्योंकि आज जो शाही स्नान है ना, मौनी अमावस्या आज की वजह से यूनिवर्सिटी की भी छुट्टी होती है, दोपहर के बाद छुट्टी कर देंगे, तो ये विशेष होता है इसमें, और उसका टाइम होता है। वो कहते पितर वगैरह को कुछ मोक्ष मिल जाए गुरु जी? एक टाइम होता है उसकी, हर अखाड़े का टाइम होता है, उस टाइम पे यदि हम स्नान करेंगे तो वो मत बनेंगे। एक तो बात ये है, 13 अखाड़े जो होते हैं उनका टाइम बना हुआ है, उस टाइम पे ही जाएंगे। उस टाइम यदि 1-2 मिनट भी आगे पीछे हुआ ना, फिर जाएंगे नहीं वो। जैसे 13 अखाड़े को जाना तो गई नहीं, कोई नहीं गया, हमारा टाइम तो चला गया, हम क्या करेंगे जाके। एक तरह से मेला असफल हुआ है मुख्य। फिर बाकी जो पब्लिक जो होती है वो साधु जो जाते हैं 13 अखाड़ों के, वो उनके पैरों की धूल लेते हैं कि संत आदमी है, तपस्या है, कल्पवास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा है कि आस्था होती है, भाव होता है। तो ना तो वो संत आए, कोई भी अखाड़े आए ही नहीं, 13 की तरह अखाड़े, उन्होंने अपने मठों में बंद रहे हो। पब्लिक थी, वो पब्लिक भी फिर क्या करेगी, तो कहते फिर फीका ही रहा सारा का सारा मामला। और वो हुआ इसी वजह से कि भाई वो साधु आएंगे, और उस टाइम होते नहीं जगह जगह बैरिकेड लगाए हुए होते हैं, वो तोड़ दिए, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। अब फिर तो क्या होता है, भीड़ जब आगे चलती है ना, कभी कुंभ में गए नहीं हो, मैं तो गया हूँ, आज से 24 साल पहले गया ना, इससे पहले वाला महाकुंभ और फिर उससे पहले वाला महाकुंभ जो गया में, आप रोक नहीं सकते अपने आपको। या तो आप ये भीड़ के ऊपर आपकी भागने की कोई ऐसी प्रैक्टिस हो कि सिरों के ऊपर पैर रख रख के भाग लो आप, मतलब एक बार थोड़ा सा नीचे चले गए ना आप, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकते, रोम देंगे आपको। क्योंकि भीड़ मान लो 3 किलोमीटर तक भीड़ खड़ी है, और एक जैसे से आता है ना रेला सा, उसमें 50-100 आदमी तो वैसे दब जाते, मर जाते हैं। अनेक आदमी पता भी नहीं चलता कौन मरा कौन जो, उठा फेंक देते हैं। तो वहीं आज 1:30 बजे हुआ ये रात को। कितने मरे गुरु जी उसमें? अब ये तो 20-25 बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, 200-250 जरूर मिलेंगे। तो जिस हिसाब से उनका सामान बिखरा हुआ है ना काफी दूर दूर तक। तो गुरु जी पितर वाला क्या था उनका कि पितर को मोक्ष मिल जाएगा, क्या सीन इनका? कैसे मतलब? वो कह रहे हैं कि भाई अगर मोनी अमावस के दिन अगर इस टाइम पे नहाते हैं ना पानी में, तो आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, अगर नाराज है तो वो हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ऐसा। और देखो बात वहीं फिर है, जो प्रश्न जो किया है उसमें पहले उसको समझने की कोशिश करो, पितर वास्तव में होते क्या है, पहले तो इसको समझे हम। पितर वास्तव में है कि किसको पितर कह रहे हैं, वो जो पितर कह रहे हैं वो हैं, या वास्तव में जो हमारा शास्त्र जो बोलते हैं वो पितर होते हैं? मैं देखिए हमारे शास्त्र जो होते हैं वो पितर किसको बोलते हैं, जो हमारे जीवित माता पिता हैं, हमारे माता पिता, हमारा दादा दादी हैं, या जो भी मतलब हमारे बुजुर्ग वगैरह हैं, या हमारे गुरुजन वगैरह हैं, उनकी बात हो रही है। क्योंकि शास्त्र में तो इसी को पितर कहा गया है। जो ऋण भी आता है, पितृ ऋण, मैंने पढ़ा भी होगा आपने। तो पितर में तो गिनती करते हैं उसकी हो, जिसने हमें यहाँ पैदा किया है, इस संसार में जो हम यहाँ लेके आए हैं, हमारा पालन पोषण किया है, हमें शिक्षा दीक्षा दी है, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके आदर सत्कार करना, उनका ये पितर तो वो होते हैं। लेकिन ये पितर किसको मानते हैं? ये उसको मानते हैं जो मतलब मर चुके हैं, जो ये शरीर छोड़ के जा चुके हैं, यानी जो प्रलोक में बैठे हैं, कहीं आराम से बैठे हैं। जैसे जितने भी मतलब जैसे आज क्या है, 10 करोड़ व्यक्ति स्नान करेंगे वहाँ, 10 करोड़ व्यक्ति। हालांकि मैं तो नहीं मानता 10 करोड़ जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि 10 करोड़ व्यक्ति की जगह इकट्ठा हो ही नहीं सकते, इतनी जगह ही नहीं है। पूरे हरियाणा की आबादी 3.25 करोड़ है, इकट्ठा कर दो, कहाँ कर दोगे 3.25 करोड़ आबादी को? और जो एरिया जो बनाया गया वहाँ पे 10 करोड़ आदमी वहीं इकट्ठे हो सकते हैं? वो कहते हैं कि सारा दिन में नहीं, सारा दिन में कैसे हो जाएंगे? 1 घंटे में 1 करोड़ आदमी इकट्ठे हो सकते हैं, या 1 घंटे में 2 करोड़ आदमी इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो कुछ बातें झूठी भी चलती हैं। तो जो व्यक्ति वो हम मान रहे हैं ना कि भाई ऐसे मतलब पितरों का मोक्ष हो जाएगा, पितर किस पितर की बात कर रहे हैं? वो पितर जो वहां बैठे हैं, इसका मतलब हमने मान लिया 10 करोड़ व्यक्ति वहां जाएंगे, 13 अखाड़े जाएंगे, जो भी वहां पर जाएगा। इसका मतलब एक बात तुमने पहले स्वीकार कर ली, जो ये मानते हैं कि वो पितर वो होते हैं जो इस शरीर छोड़ कर चले गए और कहीं नरक भुगत रहे हैं। इसका मतलब 10 करोड़ व्यक्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हमारे जो भी बाप दादा, हमारे पिताजी या जो भी हैं वो नरक में सड़ रहे हैं, और ये स्नान करके हम उनकी मुक्ति कर देंगे। अरे भाई अपने बाप दादा भी इतना विश्वास तो करो कि हमारे माता पिता बाप दादा क्या इतने पापी थे क्या?
कि उन्होंने इतने गलत कर्म किए होंगे और उसके फल स्वरूप नरक भोग रहे होंगे वो, और गंगा में स्नान डुबकी लगा के हम उनकी मुक्ति कर देंगे। ये पक्ष बिल्कुल भी नहीं है इसका, स्नान का ये पक्ष है ही नहीं। ये तो बाद में पाखंडी शब्द उन्होंने बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पितर का मतलब जो आपके सामने है उन्हीं का मतलब है। तो एक तो वो छोड़ दो कि भाई उनका मोक्ष हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं। यहाँ पे बात किसकी है? जो हमारे सामने है, हमारे माता पिता हैं या हमारे भाई बहन हैं या हमारे बड़े हैं, गुरुजन हमारे या बुजुर्ग हमारे, बात हो रही है उनकी। अब गंगा में स्नान करने से उनका भी उद्धार कैसे होगा? मान लिया घर में तो मैं जो है पानी भी नहीं पिलाता अपने पिताजी को, समय पर जो है उनका इलाज नहीं करता, तो उनको खाना नहीं खिलाता, उनको कपड़े नहीं पहनाता, सर्दी से नहीं बचाता, गर्मी से नहीं बचाता है? और वहां गंगा में लगाऊंगा डुबकी संगम में, तो मेरे वो पितरों का उद्धार कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता। तो पितर शब्द इसमें आता ही नहीं है, कहीं भी नहीं आता। पुराने शास्त्र जी आप निकालोगे कि भाई स्नान करने से पितरों का मोक्ष हो जाएगा, ये बात बहुत बद की है। पाखंडी साधु जो होते हैं जिनको अपनी दुकानदारी चलानी है, उन्होंने चीजें चलाई हैं। उससे तो इसका संबंध नहीं। गंगा का संबंध जो होता है ना कहीं संबंध है भी, तो वो या तो अपने निज से है, पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष से है एक, या फिर दूसरा किससे है? हमारी संस्कृति जो होती है, हमारी सांस्कृतिक विरासत जो होती है लाखों साल पुरानी है, या उससे संबंध है इसका। उससे कैसे? दो बातों से संबंध है। व्यक्ति, मेरी निजता जो होती है, मेरा धर्म ही नहीं, आप अपने सब धर्म को जानूंगा मैं, एक तो उससे संबंध है उसका। और दूसरा संबंध जैसे मैंने बताया हमारी संस्कृति के जो मूल तत्व जो होते हैं वो जीवित रहे इसके मानने से। तो जो प्रारूप हम इस मेले का आज देख रहे हैं वो प्रारूप पहले नहीं था, आज तो काफी बिगड़ चुका, अब तो दुकानदारी बन चुकी है पूरी की पूरी। और उस प्रारूप को सुरक्षित रखने का तो कोई प्रयास हो ही नहीं रहा। पहले पॉइंट को ऊपर आओ, पहले बिंदु के ऊपर कि भी व्यक्ति विशेष से संबंध है, मेरा खुद का मोक्ष होगा। जो साधना थे कल्पवास शब्द आता है वहां पे, कल्पवास का मतलब मौन रहते हैं और मौन में फिर साधना करते हैं। तो वहां एक बात मानो, आप 8 करोड़ 10 करोड़ या 2 करोड़ एक व्यक्ति एक विशेष भाव लेके जाते हैं, एक विशेष भावना होती है उनकी। वो भाव जो होता है 10 करोड़ व्यक्तियों का एक भाव है, उस भाव से एक परिवेश बनता है, उस भाव से वो संगम जो होता है उसका पूरा आबोहवा बन जाती है पूरी की पूरी। और उस आबोहवा में जाकर के आप किसी निश्चित स्थान के ऊपर यदि शांत होने की कोशिश करोगे, यानी जो आकांक्षा आपने की है, जो भाव आपने निर्मित किया है, तो उस भाव के पूरा होने में काफी मदद मिलती है आपको। क्योंकि ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का खेल, उसको कैसे भी जो भाव बना लो, कैसे भी डिजाइनिंग कर लो उसकी, उसी रूप में उसका निर्माण हो जाएगा पूरा का पूरा। तो एक व्यक्ति विशेष की बात ही ये, यदि आप आगे जा रहे हो, अपनी यात्रा पर चल रहे हो, तो आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी, थोड़ा सा धक्का मिला, क्योंकि थोड़ा मान लीजिए इस यूनिवर्सिटी में इकट्ठा कर लो किसी को, 10,000 आदमी को इकट्ठा कर लो और 10 आदमियों को एक बात बता दो, भैया ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, तो सूक्ष्म रूप से पूरी यूनिवर्सिटी की आबोहवा बदल जाएगी कुछ देर के लिए। सूक्ष्म रूप से कह रहा है, यहाँ की वाइब्स जो होती है, यहाँ की तरंगे जो होती हैं, यहाँ की लहरें जो होते हैं, उसी के अनुकूल हो जाते हैं। और जिनको समझ है उसका फायदा उठा सकते हैं, जिनको समझ नहीं है उनको क्या है, वो तो कहेंगे मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो व्यक्ति विशेष की बात तो देखो आध्यात्मिक की, धार्मिक ये है। दूसरी बात क्या होती है जो मैंने बताई थी अभी, सांस्कृतिक। क्योंकि पहले क्या होता था, जहाँ भी हमारा कुंभ लगता था ना, कुंभ के उसके बाद मेले तो लगते रहे हमारे यहाँ, तो उसमें अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग जीवन शैली के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आकर इकट्ठे हुआ करते, और वहाँ स्पेशल जो शास्त्रार्थ वाद विवाद डिबेट हुआ करते, साधु महात्मा उपदेश दिया करते, कोई कथा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और पहले के ज़माने जो होते थे हवाई जहाज थे नहीं, गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। पहले के व्यक्ति क्या होते थे, जैसे आज हम बैठ के सोच रहे हैं, पहले नहीं था। मान लिया किसी तमिलनाडु से कोई व्यक्ति आएगा संगम में स्नान करने के लिए, कब चलना पड़ेगा उसको? देखो साधना कैसे होती है, कम से कम मतलब दूरी लगाओ 3,000 किलोमीटर मान लिया, 2,500 किलोमीटर लगा लो, 3,219 तो पूरा है एरिया हमारा लंबाई का, लेकिन संगम में जा रहे हो 2,500 लगा लो आप। 2,500 किलोमीटर की यात्रा कोई व्यक्ति पैदल या बैलगाड़ी में करता है, कितने दिन में आएगा? 6 महीने लगाओ, एक दिन में कितना चल पड़ेगा? और वो 2,500 किलोमीटर, खर्चा भी नहीं लगेंगे, चल ज़्यादा हो जाएगा। हम मान लिया 2 महीने लगा देते हैं, या 1 महीना मान लो, चलो 1 महीना मान के चलते हैं, 1 महीने में पहुंच जाएगा, थोड़ा सा मान के चलते हैं। तो 1 महीना लगातार यात्रा करेगा, बैठेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, रास्ते में भी ध्यान करेगा। तो सोचो 30 दिन लगातार ध्यान कर रहा हो, उसके मन में यही बात चल रही है, ऐसा 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 ऐसा, और जो ही फिर आके यहाँ पर डुबकी लगाएगा, यहाँ पर संतों के उनके प्रवचन सुनेगा, तो क्या उसके बीच बदलाव नहीं होगा? लेकिन आजकल तो क्या होता है, केरल से कोई व्यक्ति चलेगा मान लिया, वो तो 3 घंटे 2 घंटे पहुंच जाएगा यहाँ पे,
उसको क्या बदलाव करने की जरूरत है? और जहाँ हवाई जहाज में बैठेगा वहाँ भी उसकी मानसिकता भौतिक ही रहेगी। वहाँ परिचारिकाएं जो खड़ी हैं, आधे कपड़े पहने हुए हैं, तो उसके विचार तो भौतिक ही रहेंगे ना। तो आजकल जो संगम स्नान कर रहे हैं, तो पहले वाले जो करते थे, जिस समय मतलब सांस्कृतिक, उसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण इसका निर्माण किया गया था, इनको शुरू किया गया था, वो बातें आज नहीं है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति जानते हैं, जिन व्यक्तियों को ये समझ गहरी है, वो फायदा आज भी उठाते हैं उस चीज़ का। तो 2-3 तरह के फायदे हैं इसके, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। एक व्यक्तिगत साधना वगैरह जो करते हैं, एक सांस्कृतिक जो होता है वो होता है, एक कलेक्टिव, इकट्ठे जो एक जगह व्यक्ति होते हैं, एक भाव करते हैं, तो उससे परिवेश बनता है पूरा का पूरा। तो उस परिवेश का फायदा उठा सकते हैं। और वो फायदा ऐसे होता है, जैसे मान लिया किसी हवाई जहाज को उड़ाऊं मैं, एक तो जो उसका पट्टी जो बनी हुई वहाँ से उड़ाऊं, और एक मान लिया हमारे धान के खेतों में, गेहूं के खेत में हवाई जहाज उड़ाऊं, तो कहाँ आराम से उड़ेगा? जो पट्टी बनी हुई है, उतर भी जाएगा, चढ़ भी जाएगा। इन खेत में करूँ यदि कहीं कहीं भी कर दूँ, झाड़ झंखाड़ में, पथरीली जमीन के ऊपर, एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना वहाँ पर। तो ये एक परिवेश बनता है। ये बड़े बड़े मेले जो लगते हैं, इस तरह के बड़े बड़े संगम जो होते हैं, ये एक परिवेश बनाते हैं। जिसको फायदा उठाना उठाओ, और नहीं उठाओ तो उठाओ। लेकिन हाँ, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आजकल वो स्थितियाँ नहीं है। आजकल तो पूरा का पूरा भौतिक रूप हो चुका है इसका। आजकल तो साधु महात्मा है, वो भी साधु महात्मा नहीं है। एक एक व्यक्ति जो है क्या क्या वहाँ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अभी जो ये पानी में डुबकी लगा रहे हैं गुरुजी, इनको कोई होश नहीं है। वहां पे डुबकी लगाने मात्र से कुछ हो जाता है, या वहाँ पे ध्यान भी होना चाहिए कि कम कर क्या रहे हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए, कर क्या रहे हैं, असल में पता होना चाहिए, सारा ज्ञान होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। इनको कौन सा ज्ञान है फिर? जो डुबकी लगा रहे हैं तो व्यर्थ है फिर। मतलब आप इस बात को इस तरह मत कहो कि भाई, या तो आपको हो गया भाई 100% फायदा होना चाहिए, 1% भी जो फायदा हो रहा है उसको भी तो एक्सेप्ट करो ना। ठीक है, उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन कुछ तथ्य, कुछ बातें तो उनको जरूर मालूम होंगी। वो कौन से? कि भाई मतलब इसी बात को मान लो, पूरा पाखंड है ये कि भाई ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, भाई मैं पानी में डूब के लगाऊंगा ना, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। अब ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई, तो जाने तो उसको क्या दिक्कत है? जब ऐसा कहीं झाड़ फूक करवाने से आपकी कोई नकली बीमारी ठीक हो रही है, तो क्या दिक्कत है? जब एक पानी में डुबकी लगाने से, संगम में जाने से वो कई साल तक जो बिल्कुल शांत, थोड़ा बहुत शांत रह सकता है, क्या दिक्कत है? फिर कर लेंगे उसको, मतलब जाना सफल हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ने ये माना हुआ कि मैं बंधन में हूँ, मैं बंधन में हूँ। बंधन में तो है, लेकिन काफी बंधन ऐसे है जो बंधन है ही नहीं, हमने बस मान लिया उनको स्वप्नवत में। तो वही इस तरह के बंधन जो होते हैं वहां जाने से दूर हो जाएंगे। क्या दिक्कत है? जाना चाहिए सबको। हालांकि मैं नहीं कहता भाई जाओ, पाखंड भी है वो पूरा का पूरा, लेकिन जिनका भाव है, जो पूरी तरह से भाव कर सकते हैं, फायदा उठाओ उसका, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गुरुजी एक चीज और सोच रहा था मैं, जैसे अटैचमेंट और इनकी बात नहीं थी सिस्टम में बनने की, कि योगी लोग बोलते हैं भाई हमारी तो कोई अटैचमेंट नहीं, हम किसी सिस्टम को नहीं मानते, हम तो हमारा ही मानते हैं। अब ये भी इनका अखाड़ों में, पहली बात तो इनको अखाड़ों से संन्यास लेना पड़ता है, अटैच है। अब कोई आदमी यहाँ पे आया हुआ है ना महाकुंभ में, अगर किसी महात्मा को ये पता है, या मतलब कि वो अखाड़े से अटैच नहीं है, और उसने अभी देखा मैंने वीडियो में, उसने कोई गैर व्यवस्था या ऐसे कुछ पहन रखे, भगमा पहन रखा है, तो गुरुजी उसको मार रहे हैं वो कि भाई तू आया क्यों यहाँ पे, अगर तू किसी अखाड़े से नहीं बंधा हुआ, तो अगर तूने सन्यास किसी अखाड़े से नहीं लिया है, पहली बात तो सन्यासी नहीं, दूसरी बात तेरे को पता नहीं, तो क्या अटैच होना जरूरी है गुरुजी को? और वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या वो वैरागी हैं फिर? देखो ऐसा है, जब ये व्यवस्था जब बनाई जाती है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था जो क्रिएट की जाती है, जब बनाई जाती है, तो पूरे पवित्र भाव से, धार्मिक भाव से, सांस्कृतिक भाव से बनाई जाती है। भाई व्यक्ति से लेकर एक वृहद स्तर जो होता है पूरे संसार का, उस तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, बेनिफिट हो, फायदा हो, या कुछ कोई अनुभूति लेके आए वहाँ से। लेकिन जब चीज़ जो पुरानी होती जाती है, तो उसमें विकार आते जाते हैं। तो ये स्वीकार्य है, ये गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं है। और इससे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो कहते हैं अखाड़े, आजकल क्या अखाड़े को आप देख लो ना, अखाड़ा पूरा पॉलिटिक्स बन चुकी है अखाड़ों में। तो वहाँ ध्यान रखो, वहाँ धार्मिकता को या आध्यात्मिकता को हो, या कोई योग का विशेष ऐसे घटना, दिव्य घटना घट रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चारों तरफ आपको हाहाकार मिलेगी, अखाड़ों की आपस में लड़ाई मिल रही है। वो अखाड़ा पहले स्नान करेगा, वो पहले करेगा, और मान लिया गलती से कोई दूसरा अखाड़ा चला गया तो वहाँ भाले चल जाते हैं, आदमी मर जाते हैं वहाँ पे। तो ईगो का खेल चल रहा है सारा का सारा। अरे संत तो वो होते हैं, अब देखो कहा भाई संत कोई ऐसा थोड़ा भीड़ में मिलेंगे आपको, संतों की कभी भीड़ नहीं होती है। वो कहता है शेर जो होते हैं, शेरों के कभी आपने रेवड़ देखे हैं? देख, धोआ भी आता है। संतों के झुंड नहीं होते, संतों के
और जो बड़ा जानवर, जो इतना बलशाली जानवर जो होता है, वो रेवड़ नहीं होते, रेवड़ तो भेड़ों के होते हैं, संत तो अकेले रहते हैं। तो यहाँ जो ड्रामा जो कर रहे हैं, ये तो अब इसके उल्ट कहूंगा, बिल्कुल विपरीत कहूंगा मैं, ड्रामा चल रहा है पूरा का पूरा। अब 13 अखाड़े, ये तो एक अब अहंकार का प्रतीक मान लिया। अब अखाड़ा जो होता है उसका महामंडलेश्वर या जो भी शंकराचार्य जो भी बनते हैं ये, वहाँ इनके कितनी पॉलिटिक्स चलते हैं, इतनी पॉलिटिक्स, इतनी राजनीति, क्या क्या नहीं चलता वहाँ पे, पैसे का लेन देन, फलां ठीक है, आदमियों को तक को मार देते हैं। तो वहाँ वो धर्म अध्यात्म रो तो बात बहुत दूर की बात। देखो अब इसको महामंडलेश्वर बनवा दिया। ये एक्ट्रेस थी कोई, उसकी पिक्चर भी आपने देखी होंगी, 25-26 पिक्चर उसकी आई है, ममता, देखिए ये पिक्चर है, जो मुंबई का डीसीपी होता था, उसकी लड़की है वो। और जिस समय उसने वो पिक्चरें की थी, उसमें वो इतनी असली पिक्चर थी उसकी सारी लगभग, तो काफी सफल भी रही थी वो। और फिर वो ड्रग के चक्कर में पकड़ी गई थी वो, 2000 के ड्रग पकड़ी गई थी, उसके चक्कर में फिल्में उसने 20 या 22-23 साल पहले छोड़ दी थी। अब वो महामंडलेश्वर बना दी। भाई तेरे अंदर योग्यता क्या है? अब कोई कह रहा 50 करोड़ दिए हैं, कोई कह रहा 80 करोड़ दिए उसने, तो बनाया उसको। अब ये तो अब क्या है, जितने भी ये अखाड़े हैं या मतलब जितने शंकराचार्य के पद हैं या मतलब हमारे जो मठ मंदिर मस्जिद वगैरह होते हैं, वहाँ पर धार्मिक आदमी कम है, राजनीतिक आदमी ज़्यादा है वहाँ पे, पॉलिटिक्स चल रही पूरी की पूरी। तो ये विकार है। लेकिन जिसमें इस व्यवस्था का निर्माण किया था शंकराचार्य ने, या उससे भी पहले जैसे किसी किसी रूप में आया ये, तो उनका भाव बड़ा पवित्र था। और विकार हर व्यवस्था में आते हैं, फिर नई नई व्यवस्थाएं भी बनती हैं, सुधार भी करना पड़ता है हमें। तो फिर संन्यास का मतलब इतना ही तो नहीं है कि भाई किसी अखाड़े में ही जाना पड़ेगा, संन्यास तो ना 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 ना, संन्यास का मतलब ये नहीं है। संन्यास में भीख जो आप मांगते हो ना, वो भीख मांगने का तो मतलब उद्देश्य होता है भीख मांगने का। भीख मांगना जो होता है आपके ईगो को खत्म करने की टेक्निक होती है ये। और भीख का और ये मतलब नहीं होता जाकर आप जो है रोटी खाओ किसी की। सन्यासी कभी नहीं मांगता किसी से। सन्यासी का तो ये तक नियम दिया गया, जैसे भिक्षुओं का सन्यासियों का नियम होता है। मान लिया वो कहेंगे भाई आपको एक घर में जाना है, किसी भी जैसे जंगल से आप गए बस्ती में, वो कहेंगे एक घर में जाना है, किसी में चले जाना, वहां से भिक्षा मिले या ना मिले, मिल जाए तो ठीक आशीर्वाद देना, ना मिले तो भी आशीर्वाद देना है, कोई बुरा नहीं मानना उसके प्रति, और वो वापस आ जाते हैं। लेकिन आजकल के साधु सन्यासी देखो झोलियाँ होती भरते, सारा दिन इकट्ठा करेंगे और शाम को वहीं गाँव की दुकान में बेच देंगे उसको, और शाम को फिर उनकी पार्टी चलती है, मुर्गा खाएंगे, शराब पियेंगे। ये कहा का साधुता थोड़ी कोई है, ये भंडरनाथ हैं सारे के सारे पाखंडी। देखो हर अच्छी चीज के पीछे जो होता है ना एक व्यवस्था क्रिएट हो जाती है उसकी आड़ लेकर के। अब धर्म की आड़ में भी चल रहा है, को अध्यात्म की आड़ में चल रहा है, और योग की आड़ में तो आपने देख लिया, योग की आड़ में क्या क्या नहीं चल रहा है। अब स्वामी रामदेव कल वहाँ इसका चल रहा है, बागेश्वर की कथा चल रही है वहाँ पे कुंभ में, अब वो गया हुआ यहाँ वहीं पे, अभी वो खड़ा खड़ा क्या ड्रामे कर रहा है, वो अपना ऊपर का कमीज वो चलती रहती वो फेंक दी, और खड़ा खड़ा वो अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, ये करो। अरे तू पागल है क्या? अरे योग को ड्रामा बना दिया तूने, आराम जाता ऐसे होता है योग, कोई शांति से बैठ के होती हैं चीजें, लेकिन क्योंकि उसको तो बेचना है ना। अब वहाँ 3-4 लाख व्यक्ति सामने बैठे हुए हैं और वो ये कर रहा था, प्रचार हो रहा है उसका। अगर आप बीमार नहीं होगे, आपके चेहरे के ऊपर ग्लो हो जाएगी, फला हो जाएगा, ढिका हो जाएगा, क्या? अब रामदेव बाबा बागेश्वर के चेले बढ़ा रहा है, बाबा बागेश्वर रामदेव के चेले बढ़ा रहा है। एक मूर्ति पूजक है, एक मूर्ति पूजा को नहीं मानता, लेकिन दोनों साथी आपस में क्या हो रहा है? ये ड्रामे चल रहे हैं आप और हमको लूटने के लिए। कुछ नहीं है, कम खाली बातें हैं। अब कुंभ के ऊपर कितनी पब्लिक ऐसी होती है, सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, कितने आदमी आएंगे, नजारा देखेंगे, आते तैसे हैं वहाँ पे ड्रामेबाज होते ना। मतलब जैसे आपने देखा हुआ गांव शहर में जैसे होता है, आप सड़क के ऊपर निकल जाओ, आप कोई आपस में मान ले किसी ने किसी के बाल पकड़ रखे हैं, 3-4 दिन पहले की बात है, 6-7 दिन पहले की बात है, ये म्यूजिक डिपार्टमेंट जो होता है, इसके सामने लड़कियां भिड़ी हुई आपस में, उसने उसके बाल पकड़ रहे, उसने उसके पकड़ रखे, छूट नहीं दे रहे, फन डिपार्टमेंट। हाँ, म्यूजिक के सामने वो ग्राउंड सा पड़ा है। वो फिर डॉक्टर अशोक था, मैं था, डॉक्टर कुलदीप था, हम बल्कि वहां से आए थे, ये ब्रह्म सरोवर नहीं है वहाँ को कहते हो खा के आएंगे, मतलब चलते हैं। फिर वहाँ से रास्ते में तो उसने नकली फोन किया, अगर भाई ऐसे ऐसे वो पुलिस लाइन, वो ऐसा तो बोल रहे हैं ऐसे यहाँ लड़कियाँ लड़ रही मान नहीं रहे किसी के, वो आवाज़ सुना के और 3-4 लेडीज को जो लेके आना, वो हमारे पास फोन किया था, मैं अभी आए रुक तुम। तो वो आपस में इस तरह लड़ रही हैं, इस तरह ड्रामा कर रही हो, ये उलझाव क्या हर जगह। अब ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है ना, आपने कभी बाबा जी नहीं देखे हैं लड़ते हुए?
वहाँ को मजा कर देखना, या छोटे छोटे जो तुम वहाँ जाकर देखना, ये रटाई इन्होंने बढ़ाई हुई है, कैसे आपस में लड़ते हैं बाल पकड़ के। तो यहाँ जो लड़ रहे थे वो और वो बाबा जी जो लड़ रहे थे उनमें क्या फर्क है? ये तो लड़े तो कोई बात भी है, ठीक है भाई, इनका कोई आपस में चक्कर था, वो उसका लवर वो है, उसका लवर वो है, उसने उसका ये कर दिया, प्रेजेंट दे दिया, लड़ रहे हैं, जायज बात होंगी आपस की। बाबा जी किसके लड़ रहे हैं? अरे तुम्हारा क्या उलझा हुआ भाई है? तुम्हारी पे में का भाग गया और कुछ हुआ, तुम क्यों लड़ रहे हो? बस वो भिक्षा होती है, तूने ये ले लिया, तूने वहाँ 51 रुपये लिए, तूने 101 मुझे नहीं दिए, बंटवारा कर, इसका फला कर, ढेका कर, इन चीज़ें लड़ रहे हैं। तो फर्क कुछ नहीं है, वो भी संसारी हैं, हम भी संसारी हैं, घूम कर देख लिया हमने, तो हम भी रहते हैं कहीं। वो भी संसारी अच्छा है, कुछ नहीं हुआ। और कुंभ पक भी चर्चा करेंगे अभी, आज तो हादसा हुआ वहाँ पे, काफ़ी आदमी मरे हुए हैं। तो कुंभ का जो महत्व जो होता है ना, एक दो आर्टिकल भी याद हो पीछे मेरा अखबार में,